साहबा कहते हैं कि हुजूर एक शख्स के पास से गुजरे जो गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा था। जब कुछ लोग दुआ मांगते हैं तो दुआ में उनके लफ्ज होते हैं लेकिन उनकी कैफियत नहीं शामिल होती। तो साहबा कहते हैं वो गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा था, वो महव था दुआ के अंदर, बड़ी देर से या रब या रब या रब पुकार रहा था। तो महबूब ने फरमाया जी जितनी मर्जी भी दुआ मांगे अल्लाह इसकी कबूल नहीं करेगा। आंसू शामिल है दुआ में, हाथ उसने उठाए हुए हैं, मांग भी उस करीम से रहा कि जो किसी को भी खाली नहीं लौटाता, लेकिन वो दुआ मांग रहा है। हुजूर फरमाते हैं जितनी मर्जी दुआ मांगे इसकी मकबूल नहीं होगी। ये कह भी उसने दिया इसकी जुबान से हमेशा हक और सच ही निकलता है। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फौरन सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर वजह क्या है, क्या सबब है कि ये दुआ मांगेगा तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, हालांकि रब सब की सुनता है। तो हुजूर ने फरमाया मत अमहु हराम मशरबहु हराम मलबसहु हराम, जो ये खा के आया है वो भी हराम पैसों, जो पी के आया है वो भी हराम पैसों, लिबास पहना है वो भी हराम पैसों। क्योंकि रिस्क का मामला साफ सुथरा नहीं, लिहाजा इसकी दुआएं कबूल नहीं हो सकती। याद रखें तरीकत के अंदर, मार्फत के अंदर, हमारे तो सूफिया यहाँ तक कहते हैं जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, इसका खाना पीना उठना बैठना वो चीजें अगर जो इस्तेमाल करता है वो हलाल की होती तो दुआएं भी कबूल होती। तो सूफिया तो यहाँ तक कहते हैं हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के एक लुकमा हराम का जो बंदा खाए उसकी तो 40 दिन इबादत कबूल, नफल कैसे कबूल हो। जब तक हमारा लेन देन का मसला, रिस्क का मसला, इसमें सफाई नहीं होती, बंदों के हुकूक दबा कर 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए भी किसी के रख कर अगर हम ये समझते हैं मार्फत का नूर हमें नसीब हो तो ये मुमकिन नहीं। सूफिया तो मेरे भाई एक वक्त रोटी खाते थे, वो लोग तो कमजोरी दिखाते थे, उनके वजूद तो दुबले पतले थे। वो लोग जो थे वो बेचारे किसी का फेंका हुआ टुकड़ा भी किसी दरवेश का, किसी मोमिन का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन जिंदगी में उन लोगों ने कभी किसी शख्स को धोखा नहीं दिया, किसी का माल नहीं रखा। एक दोस्त ने एक दफा मुझे बात बड़ी मुझे अजीब लगी। उसने कहा कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो वो जब उसको दफन करने लगे नाजा पढ़ के तो एक आदमी ने उसकी चारपाई पकड़ ली। उसने कहा इसने मेरा 45 लाख रुपया देना है, पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दो, पैसे दे दो दफन कर लो। जोर से पकड़ी, अब रश है, 3 बेटे भी थे तो जायदाद भी थी, सारा कुछ था। 3 बेटों से लोगों ने कहा कि तेरे अब्बे को वो दफन नहीं करने दे रहा, शोर है। और वो बंदा भी वो था जो बड़ा करीबी था उसका, उसके वालिद का पार्टनर था, ताल्लुकात थे। तो उसने कहा कि पहले पैसे दो फिर दफन करने दो। वो 3 बेटे कहने लगे किधर से पैसे दे, 45 लाख ही कह दिया। मैं तो अब्बा ने कोई नहीं बताया कि जायदादें हैं, मकान है, सारा कुछ है, तो भाई हम किधर से दे। चलो 2-4 लाख की ठीक है, वो थोड़ा सा करे नरम रवैये को तो हम करते हैं, शोर तो है, लेकिन इधर से दे 45 लाख। जब बात बहुत तेज हो गई, शोर हो गया, वो इंसान मजनू बन के उसने चारपाई थामी हुई है, कहता नहीं पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दूंगा। 3 बेटे थे तो एक बेटी भी थी। बेटी को घर में पैगाम गया कि तेरे अब्बा को दफन नहीं होने देते, सारा जेवर उतार के भेज दिया। उसने कहा चचा से कहो मेरे अब्बा के उससे जिसने कर्जा लेना है कि ये रख ले और मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा देती हूँ, मेरे बाप को मरने के बाद यूं रुसवा न करे।